हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे ध्यानचंद अवार्ड 2020 से पुरस्कृत नहीं किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ध्यानचंद अवार्ड 2020 पुरस्कार की सूची जारी कर दी गई है और इसके अंतर्गत 5 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है कुलदीप सिंह भुल्लर और दूसरा है जिंसी फिलिप्स और तीसरा है प्रदीप श्री कृष्णा। इसके अलावा तृप्ति मुरगुंडे तथा एन ऊषा को शामिल किया गया है, जबकि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है तथा रोहित शर्मा के अलावा 4 अन्य लोगों अर्थात कुल 5 सदस्यों को राजीव गांधी खेल रत्न, जिसमें से मनिका बत्रा, दूसरा रानी, तीसरा विनेश फोगाट और चौथा मरियप्पन थंगावेलु तथा रोहित शर्मा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी अर्थात रोहित शर्मा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में किसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात वाराणसी। दोस्तों, जबकि सबसे स्वच्छ शहर के लिए इंदौर शहर को चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात 57। दोस्तों, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया है। इसमें कुल 85 देश शामिल हुए थे, जिसमें से 57 स्थान भारत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दीपिका चौरसिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात नाट्य। दोस्तों, दीपिका चौरसिया का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है और इन्होंने लगातार 30 घंटे और 33 मिनट नृत्य कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। इस सूची में किस लघु फिल्म को शीर्ष पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात MI। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिजीत पॉल, जबकि इस सूची में द्वितीय स्थान अब इंडिया बनेगा भारत तथा तृतीय स्थान 10 रुपीज और चतुर्थ स्थान रेस्पेक्ट लघु फिल्म को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रकवि ख्याति प्राप्त माधव प्रसाद घिमरे का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात नेपाल। अगला प्रश्न है, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात डोमिनिकन रिपब्लिक। दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक कैरिबियाई देश है, जिसकी राजधानी है सेंटो
डोमिंगो, डोमिंगो। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लेने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात इंग्लैंड। तो लॉरा मार्श का संबंध इंग्लैंड से था। अगला प्रश्न है, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात पी चिदम्बरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई थी और इस योजना को मूल रूप से 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के नाम से चलाई गई थी, जिसका 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा मातृ सहज योजना कर दिया गया था। इसके पश्चात पुनः 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से पूरी देश में इस योजना को लागू कर दिया गया था। दोस्तों इस प्रकार हमने दिनांक 22 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। साथ ही मध्य प्रदेश से संबंधित ऐसे सभी क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, हमने उनको भी डिस्कस किया। दोस्तों पिछली वीडियो पे एक प्रश्न आपको दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न था, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था अशोक लवासा। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगातार उसमें डाले जाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकें। धन्यवाद।